हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं उस दिन मेरा व्लॉग थोड़ा लेट से चालू हुआ था क्योंकि मैं सुबह से कुछ खास किया नहीं था, क्लास था। उसके बाद हम लोग चले गए थे भारतीय जलपान। वहाँ पे जाके हमने अपना फेवरेट कुछ खाना ऑर्डर किया था जो कि बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो मूंग दाल का हलवा मिलता है वो मेरा फेवरेट है, तो वो भी हमने खा लिया। गाइस देखो कितने सारे बंदर है यहाँ पे। हम वशिष्ठ आश्रम में आए थे। यहाँ पे होली में जो हमारा फूल वूल था वो सब हमको फेंकना था, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। देखो कितने सारे बैठे हुए, कितने प्यारे हैं। चलो मैं भागती हूँ गाइस, क्या पता वो मेरा फोन लेके भाग जाए तो। মা কি কিউট বাদরগুলা, এই যে এসছে সাইডে মোবাইল নিয়ে যাবে গিয়ে। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला, हम वशिष्ठ में गए थे क्योंकि जो पूजा का फूल होता है ना वो सब वहाँ पे विसर्जन देना पड़ता है। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदर दिखे एंड मी बीइंग एन एनिमल लवर मुझे बहुत खुशी हुई उस थोड़े से टाइम के लिए एंड मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बेसिकली गई थी उन लोगों को देखने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाती। तो या इट वाज अ गुड डे। गाइस इसको देखो कितना मन लगा के देख रहा है कि क्या हो रहा है। इंटरेस्ट देखो ना इसका। মা ফিশ বানাচ্ছে, ফিশ মা ফিশ বানায়, ফিশ কই মা ফিশ। আসো দেখো তো, এদিকে আসো তো। মা কি করছে? মা কি বানায়? गाइस यहाँ पे बन रहा था चीतल फिश का मीठा, जो कि एक बहुत फेमस बंगाली क्विजीन है और जो बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो मम्मी वही बना रही थी। गाइस तो मैं अभी आ चुकी किचन में क्योंकि सब आए हुए हैं घर पे। फटाफट से हम चाय बनाएंगे। तो मैं बनाने वाली हूँ अदरक वाली चाय। तो आइए मैं दिखाती कि मैं कैसे, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाला रेसिपी नहीं है, बट फिर भी लेट्स मेक इट। गाइस ये है रेड लेबल वाली चाय, जो मिक्सचर होती है बेसिकली हर एक चीज का, तेज पत्ता और फिर जिंजर, हर चीज होता है इसमें। तो मुझे प्लेन वाला चाय पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि एक फ्लेवर देता है। सो मैं इसी से बना रही हूँ। चा तो मैं বানাই পিজিতে সবাই দুধ দেওয়া যায়, কিছু খাওয়াটাও হয় রান্নার বস্তু। ভবিষ্যতে ঠান্ডা জলে চা পাতা দিও না, মানে এটা কি করবা? এগুলি দিবা না? না ইয়ে থেতো করে দাও। তোমার থেকে বেশি তো মাসি কন্টেন্ট দিবে আমার ব্লগে বানাতে। মাসি দিবে কাপের করে। देख सकते हो कि मैं किचन में हूँ और अभी इसमें डाला है जिंजर, डाला है मैंने इसमें क्योंकि आज जिंजर वाला बनाने का मन था। और अभी इसमें डलेगी चाय पत्ती। और हमारे घर में लोग बहुत कम शुगर लेते हैं, तो थोड़ा सा शुगर डलेगा और देखते कि कैसा टर्न आउट होता है। तो अभी पानी इज बॉइलिंग, तो अभी हम इसमें फटाफट से डाल देंगे चाय पत्ती।
तो एक पफ्ड राइस आता है बीका जी का, जिसके साथ चटनी भी आता है और रेडीमेड होता है, तो वो चटनी मिक्स करके खाना होता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, डिस्कशन वहाँ पे उसी के बारे में चल रही थी। और रात को फिर हम लोग चले गए बास्किन रॉबिन्स, वहाँ पे हमको आइसक्रीम खाने का मन था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो अजीब सा जो गाजर का हलवा वाला फ्लेवर है उसके बारे में। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, फिर हम घर वापस आ गए। तो मैं आ चुकी हूँ टेडी को वॉक करा के। अभी मैं जाऊँगी फटाफट से नहाऊंगी क्योंकि कोई नहीं है घर पे। सो मैं ज़्यादा टाइम वॉशरूम में नहीं बिता सकती। सो आई शुड टेक अ क्विक शावर और निकल के आके फिर पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई करने के बाद मैं फिर आज क्योंकि मासी नहीं है तो टेडी को खाना भी देना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो सब कर लेंगे हम लोग, वो सब बड़ी बात नहीं है। तो शाम का आज आई डोंट थिंक कि कुछ भी प्लान होने वाला है क्योंकि मासी नहीं है। अगर पापा बाई चांस घर पे रहे तो हो सकता है कि हम निकले भी कहीं पे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मुझे थोड़े से काम है, अगर मैं वो निपटा पाई अपने हिसाब से तो निकलेंगे, नहीं तो शायद नहीं निकलेंगे। तो पता नहीं आज कुछ ज़्यादा शूट कर पाऊँगी कि नहीं। अगर कुछ खास नहीं हुआ दिन में तो क्या ही शूट करूँ। बट कल है वेडनेसडे और देखते हैं, अगर आज नहीं निकल पाए तो कल डेफिनेटली कहीं ना कहीं निकलेंगे, मैं ज़रूर शूट करूँगी। तो मैं जाती हूँ फटाफट से नहा के आती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मासी नहीं है, सो अभी इसको मुझे देना है कर्ड राइस। तो मैं भी उसको अच्छे से मिक्स करके कर्ड राइस दे देती हूँ। पता नहीं खाएगा कि नहीं, पहला फुसला के खिलाने की कोशिश तो पूरी करूँगी, बट देखते। चलो इसको फटाफट से मिक्स करते हैं, उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। व्लॉग एंड करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। सो थोड़ी सीरियस टॉक्स अपने लाइफ के बारे में। मैं अपना कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। अगर ये किसी और को मोटिवेट कर सकती है, इफ़ इट कैन कीप समवन गोइंग, तो आई बी वेरी हैप्पी। तो मैंने अपने लाइफ से ये एक्सपीरियंस किया है गाइस कि ना हर एक ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक लाइफ विल नॉट थ्रो यू अंडर द बस ना, जब तक आप प्रॉब्लम्स में नहीं होगे, आप यू आर नॉट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तब तक ना आप कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं करते हो। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यूट्यूब इज समथिंग आई नेवर सेड नेवर, बट देन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये करूँगी, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी मच आउट ऑफ माई जॉनर। दिस इज नॉट समथिंग मैंने कभी भी सोचा था कि मैं करूँगी। तो ये कम्प्लीटली मेरे जॉनर से बाहर है, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। मैंने कभी नहीं सोचा था वीडियोस में, मैं कभी भी आई वॉज नॉट द पर्सन हु यूज टू अपने लाइफस्टाइल को कभी पब्लिक करना मैं पसंद नहीं करती थी। बट over the past 1 year I have gone through a lot, so life has thrown me under the bus over the past 1 year, so that has made me realize कि there are many things जो मैं कर सकती हूँ बट मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज सिचुएशंस वैसे नहीं आए। मैं अपने कंफर्ट जोन में थी एंड आई हैव सीन वेरी गुड डेज ओवर द पास्ट 3 years, बट फिर जब लास्ट 1 साल की बात करूँ तो बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, बट आई हैव नेवर गिवन अप। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू गिव अप ऑन थिंग्स, टू ये सोच लेना कि नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं कर सकते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में तो उसके पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ गुड रीजंस होता है। देयर इज एवरीथिंग एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉर गुड। तो ऐसा मुझे लगता है, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है। what I have gone through, I don't think I will want to deep dive into that, because यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। लेट्स बी पॉजिटिव। मैं खुद भी अपने लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए विल नॉट डाइव डीप इनटू दैट। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, बट आई थिंक मैंने उसको बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है एंड आई हैव नेवर सेड नेवर टू एनीथिंग। इसीलिए शायद आज यूट्यूब भी कर रही हूँ, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था।
एंड आई एम डूइंग बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं नहीं करती अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती. सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कभी नेवर से नेवर. एंड आई बिलीव अगर मेरी ये छोटी सी टिप्पणी लोगों को किसी को भी हेल्प कर पाएगा देन आई बी वेरी हैप्पी. तो इसी नोट पे मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.